हेलो व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लॉ चक्रा, जहां हम देखेंगे कि कैसे एक बार फिर से सीजे सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच के सामने ईसीआई एसआईआर का मैटर उठा है और क्या आर्ग्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने रखा गया है, वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के सामने। ईसीआई की क्या गलती पॉइंट की गई है, सीनियर एडवोकेट्स अभिषेक मनु सिंघवी, वृंदा ग्रोवर एंड इवन एडवोकेट प्रशांत भूषण ने क्या बातें रखी है, ईसीआई को कैसे टारगेट किया है, कैसे कहा है कि ईसीआई ने जो दिखाया है कि बिहार में एसआईआर का प्रोसेस कंप्लीटली सक्सेसफुल हुआ है वो गलत है। ये सब कुछ आज के इस वीडियो में देखेंगे और देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई ऑर्डर दिया है और दिया भी है तो क्या ऑर्डर दिया है। अब व्यूअर्स, जैसा कि हम देख सकते हैं, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग स्टार्ट की थी और जैसे ही मैटर टेकअप हुआ तो पिटिशनर्स की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी मौजूद थे और जिन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं ईसीआई अपना डोमेन एक्सटेंड करने की कोशिश कर रही है, ओवर रीच कर रही है। जब पार्लियामेंट ने ऑलरेडी इस मामले में एक लॉ बनाया है तो वो आर्टिकल 324 का इस्तेमाल करते हुए उस लॉ के ऊपर भी नहीं जा सकती है, वो काफी गलत हो जाता है। जिसके बाद सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने समझाया कि कैसे जो एक्ट में प्रोविजंस दिए गए हैं उसमें सिर्फ यही कहा गया है कि या किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में या पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ये नहीं कि पूरे स्टेट में एक साथ ये स्पेशल इंटेंसिव रिविजन का एक्सरसाइज हो सकता है। जिसके बाद ही सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा कि जो पॉइंट्स यूज किए हैं ईसीआई ने एसआईआर कंडक्ट करवाने के लिए, उसके पीछे उन्होंने कारण दिया है जैसे कि रैपिड अर्बनाइजेशन, फ्रीक्वेंट माइग्रेशन। बट ये जो भी हो रहा है ये पिछले 10 सालों से चल रहा है, ऐसा नहीं है कि ये एकदम से बहुत ही ज्यादा बड़ा हुआ है। जिसके बाद ही सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने एक बड़ी बात कही, कहा कि पिछले 75 इयर्स में पहली बार अटेम्प्ट हुआ है और कहीं ना कहीं अगर वो लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट देंगे ईसीआई को तो उन्होंने एक न्यू क्रिएशन कर दिया है जो कि खुद में काफी शॉकिंग है। जिसके बाद ही सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा कि सिटीजनशिप जो टेस्ट ईसीआई कर रही है उसके पास ये करने की कोई पावर नहीं है आर्टिकल 324 में टू कंडक्ट अ सिटीजनशिप टेस्ट, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाके अल्ट्रा वायर्स जाके ये पोजीशन अज्यूम किया है खुद से, वो भी। अब व्यूअर्स, इसके बाद सीजीआई सूर्यकांत ने एक सवाल पूछा केरला की पिटिशन पर, जहां पे केरला स्टेट गवर्नमेंट ने अपने स्टेट में हो रहे एसआईआर प्रोसेस को डिफर यानी कि थोड़ा डिले करने की मांग की है क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक लोकल बॉडी इलेक्शन से टकरा रही है। तो सीजीआई सूर्यकांत ने सीधे पूछ लिया कि आपको डिफरमेंट चाहिए बिकॉज योर मैन पावर इज टाइड अप विद लोकल बॉडी इलेक्शंस, गो अहेड विद योर इलेक्शन प्रोसेस बट डोंट रिलाई ऑन स्टेट गवर्नमेंट स्टाफ फॉर। तो अब सीजीआई सूर्यकांत ने यहीं पर अपनी बातें बोलना शुरू किया है। जिसके बाद ईसीआई की तरफ से मौजूद सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने कहा कि ऑलरेडी एक दूसरा स्टाफ अलोकेट हो चुका है फॉर स्टेट इलेक्शन जो कि लोकल बॉडी का होने वाला है। अब इस पर सीजीआई सूर्यकांत ने खुद बोला कि आपने खुद ही 1 लाख स्टाफ अलॉट किया है तो उसी टीम से इलेक्शंस खत्म करो। बट इस पर सीनियर एडवोकेट द्विवेदी ने बोला कि हमने 25,000 ही स्टाफ दिया है। अब जब सीनियर एडवोकेट द्विवेदी ने बताया कि हमने ऑलरेडी नॉमिनेशन फॉर्म्स का लास्ट डेट बढ़ा दिया है, दिसंबर 11 तक लोकल बॉडी के इलेक्शंस खत्म हो जाएंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है, तो इस पर सीजीआई सूर्यकांत ने थोड़ा स्ट्रिक्टली कहा है कि नहीं, इसे और ज्यादा एक्सटेंड किया जाए ताकि कोई भी ना छूटे, किसी भी पर्सन का चांस यहाँ पे मिस ना हो जाए एसआईआर में अपना वोटर इलेक्टोरल फॉर्म भरने में। उन्होंने कहा कि ऑफिसर्स एंगेज्ड इन इलेक्शंस विल आल्सो वांट टू एनरोल इन द एसआईआर। जिसके बाद सीजीआई सूर्यकांत ने यहाँ पे पूरे केस का बैकग्राउंड थोड़ा देखा और कहा कि इलेक्शंस खत्म हो जाएंगे, ईसीआई कह रही है कि कोई दिक्कत नहीं है, डेट बढ़ाने की जरूरत नहीं है। पर वहीं सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि अपोजिशन पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज कह रही है कि एनुमरेशन फॉर्म का डेडलाइन जो है वो इंक्रीज कर देना चाहिए। जिसके साथ ही सीजीआई सूर्यकांत ने कहा भी कि लेट द स्टेट ऑफ केरला फॉर्मली रिक्वेस्ट एन एक्सटेंशन फ्रॉम द ईसीआई विद फुल रीजंस बाय टुमारो 5 PM इफ इट हैजंट डन सो ऑलरेडी। और उन्होंने ईसीआई से कंसिडरेशन में इसे लाने को भी कहा है कि वो डेट लाइन बढ़ा दे तो बहुत बेटर रहेगा। अब इसके बाद व्यूअर्स, यहाँ हम देखेंगे कि पिटिशनर्स की तरफ से सीनियर एडवोकेट वृंदा ग्रोवर मौजूद थी जिन्होंने एक एक करके अपने सबमिशंस बनाए और उन्होंने कहा कि उनके बहुत सारे पॉइंट सीनियर एडवोकेट सिंघवी के पॉइंट से मैच करते हैं, इसलिए वो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगी। बट उन्होंने कहा कि under the Representation of People Act framework, Section 21 subsection 3 is actually an exception to Section 21 subsection 2, but importantly 21 subsection 3 creates an exception only to when, not to how। जिसके बाद उन्होंने एक बहुत ही शॉकिंग बात कही। उन्होंने कहा कि एक बहुत ही शार्प ड्रॉप देखने को मिला है रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल वोटर्स में। उन्होंने कहा कि वुमेन वोटर्स को कहा जा रहा है कि बहुत बढ़ावा मिला है, बहुत ज्यादा टर्नआउट किया है, बट ऐसा कुछ नहीं है। बिहार एसआईआर में ही जो ईसीआई ने डेटा दिया था उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने कहा कि जनवरी 2025 रोल्स में ड्यूरिंग द ईसीआई समरी रिविजन women, a huge number of women have been deleted. The only explanation for this is the SIR। इस पर सीजे सूर्यकांत ने कहा कि डेटा इतना भी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं दिखाता, बट सीनियर एडवोकेट ग्रोवर ने फोकस उनका लाया और कहा कि जस्ट 6 months में ही
इतनी वुमेन एकदम से कैसे शादी हो सकती है? इट्स नॉट पॉसिबल दैट सो मेनी वुमेन सडनली गॉट मैरिड कि वो मैरिज के बाद वो शिफ्ट कर जाएंगी, इस वजह से वो वोटिंग नहीं कर पाई हैं। उन्होंने कहा कि नंबर स्पीक्स फॉर देमसेल्व्स, 17 लाख से सिर्फ 49,000, और ऐसा बड़ा सा ड्रॉप वो भी 6 मंथ में बहुत ही मैसिव हो जाता है। जिसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो एसआईआर प्रोसेस हो रहा है वो वुमेन की रियलिटी नहीं एक्सेप्ट करता, उसे कंसिडर ही नहीं किया गया है। जिसके साथ उन्होंने फर्दर कहा कि अगर हम रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स पर ध्यान दें 1960 का, तो वहां पे ऐसा कोई बेसिस ही नहीं दिया गया है। एनुमरेशन फॉर्म इज इंटायरली एन ईसीआई क्रिएशन विद नो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बिहाइंड इट। अगर ये प्रॉब्लमैटिक नेचर डॉक्यूमेंट्स का हम हटा भी दें, उन्होंने कहा एवरी फॉर्म must have legislative backing, but these enumeration and declaration forms are creations of the ECI alone. They have no constitutional or statutory sanction. तो ये बड़ी बात है सीनियर एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने रखी। जिसके बाद अब हम आते हैं एडवोकेट प्रशांत भूषण के आर्ग्यूमेंट्स पर। उन्होंने कहा कि पहले तो वो ओवरव्यू देंगे। पहला ये कि फॉर द फर्स्ट टाइम द वोटर्स लिस्ट इज बीइंग क्रिएटेड इंटायरली फ्रॉम स्क्रैच। ये पहली बार हो रहा है। उन्होंने कहा कि जो एसआईआर है वो कंप्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम द 2002 एक्सरसाइज। इट्स अ de novo प्रिपरेशन। और इसकी रश की जरूरत क्या थी? ऐसा क्या हुआ है कि 30 BLOs बूथ लेवल ऑफिसर्स, उन पर इतना प्रेशर बनना है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया? वी कैन नॉट इग्नोर दैट मेनी पीपल आर बिगिनिंग टू सी द इलेक्शन कमीशन एज एक्टिंग लाइक अ डेस्पोट। जिसके बाद एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा भी कि रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक रिपोर्ट दिखाती है कि ओवर 5 लाख डुप्लीकेट वोटर्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं आफ्टर द एसआईआर एंड दे देमसेल्व्स मेड द लिस्ट मशीन रीडेबल। जिसके बाद उन्होंने कहा कि अगर वो सिटीजनशिप के इशू पर आएंगे तो ECI has instructed its officer that it's not their job to decide who is a citizen. The relevant authority will handle that. The very fact that someone was previously on the electoral roll creates a presumption that they are citizen. तो यहीं पे व्यूअर्स हम देख सकते हैं कि बेंच राइज भी कर गई है। अब यहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारे सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने भी अपनी बातें रखी। कहीं ना कहीं यही पॉइंट हाईलाइट हुआ है कि ECI के पास सिटीजनशिप टेस्ट करने की कोई पावर नहीं है। उन्होंने कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के डोमेन में, लेजिस्लेचर के डोमेन में घुसने की भी कोशिश की है। जब रूल्स नहीं बने हैं, लॉज वैसा नहीं है, फिर भी उन्होंने खुद से ही कुछ ना कुछ क्रिएट किया है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।